हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा इवेंट लूप काम करता है और कैसे हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है। देखो, हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था कैसे हमारी कॉल स्टैक काम करती है, राइट। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इवेंट लूप का काम क्या है और कैसे वेब एपीआईज के साथ में हमारे ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है, क्या होती है हमारी माइक्रो स्टैक क्यू और क्या होती है हमारी कॉल स्टैक क्यू, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिएट करते हैं इस लेक्चर के फोल्डर को। जो हमारा लेक्चर होने वाला है, ये हमारा लेक्चर 42 और इसका नाम रखते हैं सिंपल इवेंट लूप, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग इवेंट लूप को ही बहुत अच्छे से समझेंगे और इस लेक्चर में हमें कोई भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, script.js सिंपल, और हमें कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें कोड लिखने की। हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं समझने की कोड हमारा एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो देखो, यहाँ पे कुछ मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे हमारी एक कॉल स्टैक क्यू है, राइट। इस पेन की इंक को मैं चेंज कर लेता हूँ और हमारी यहाँ पे वेब एपीआईज है, विंडो, डॉम। हाँ, सही सुना आप लोगों ने, डॉम हमारी वेब एपीआई है। ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये हमारे ब्राउजर का पार्ट है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और सेट टाइम आउट, फेच एपीआई, ये सभी क्या है, वेब ब्राउजर का हमारे पार्ट है, ना कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट। हम लोग इनको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखते हैं, बस सिंपल इतना है। तो यहाँ पे कॉल स्टैक है, प्लस यहाँ पे एक माइक्रो टास्क क्यू है और कॉल बैक क्यू है। इनको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा इवेंट लूप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लस सबसे काम वाला भी है ये। तो क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं इस कोड के एग्जाम्पल से। यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ कंसोल हो रहा है, console.log, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर हमारा सेट टाइम आउट एक मेथड है, जो हम बोल सकते हैं एपीआई भी है हमारी। console.log, दिस इज सेट टाइम आउट स्टेटमेंट। ओके, हमने ये भी समझ लिया। फिर सेट टाइम आउट के बाहर console.log, दिस इज थर्ड स्टेटमेंट। ओके, हमने ये भी समझ लिया। तो हमारा कोड एग्जीक्यूट कैसे हो गया, जैसे हमारा कोड यहाँ पे आएगा, तो देखो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे एक क्रिएट होगा कि ये देखो हमारा जो कोड यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया, राइट। इसको मैं सही से कर लेता हूँ थोड़ा सा। एंड फर्स्ट लाइन जैसे ही हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के लिए आएगी, जो फर्स्ट लाइन है एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद क्या हुआ, ये वाली फर्स्ट लाइन यहाँ से बाहर भी निकलेगी, क्योंकि कॉल स्टैक में क्या होता है, एक टास्क आया और एक टास्क जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तभी इसमें दूसरा आएगा, और जो टास्क एग्जीक्यूट हो गया उसे यहाँ से बाहर निकाल दो। और ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिंपल, जब तक हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारा कॉल स्टैक में रहेगा। ये समझ में आ गया। और कॉल स्टैक का काम तो पता है, जब टास्क इसमें आता है तो जब तक खत्म नहीं हो जाएगा टास्क, तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, और जैसे ही खत्म हो गया तो बाहर निकल गया, उसके तुरंत बाद सेकंड टास्क जो है वो इस कॉल स्टैक में आ जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो देखो, जैसे ही फर्स्ट टास्क मेरी फर्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगी। ओके, ये बाहर निकल गई मेरे कॉल स्टैक से। अब देखा कि सेट टाइम आउट है। सेट टाइम आउट जैसे ही उसने देखा तो उसने यहाँ पे सेट कर लिया कि ये क्या है, सेट टाइम आउट है। ओके, ये सेट टाइम आउट मेथड था, कॉल स्टैक ने देखा। इसको क्या किया, कॉल स्टैक ने सिंपल भेज दिया हमारे ब्राउजर के पास, वेब एपीआई के पास, कि देखो भाई, सेट टाइम आउट तुम्हारी एपीआई है, इसको तुम एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेट टाइम आउट यहाँ पे बैठ गया कि ठीक है, मेरा जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा। ओके, मैं टाइम लगाना भूल गया, बोल सकते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड का टाइमर लगा हुआ है। तो सेट टाइम आउट यहाँ पे आके बैठ गया वेब एपीआई के पास। तो ये कब तक बैठा रहेगा, जब तक 1 सेकेंड पूरा नहीं हो जाएगा। और 1 सेकेंड के बाद अब ये क्या करता है, असिंक्रोनस कोड बनाता है, तो उसके साथ साथ मेरा ये भी एग्जीक्यूट होगा। तो सेट टाइम आउट तो यहाँ से बाहर निकल गया, कॉल स्टैक ने कहाँ भेज दिया इसको, वेब एपीआई के पास। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेट टाइम आउट को सिंपल बाहर निकाल देते हैं। ये देखो, मेरा सेट टाइम आउट यहाँ से बाहर निकल गया। अब क्या आएगा, ये वाली थर्ड लाइन। तो जैसे ही थर्ड लाइन आई एग्जीक्यूट होने के लिए, थर्ड लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई और कॉल स्टैक से बाहर निकल गई। जैसे ही एग्जीक्यूट हुई, तुरंत कॉल स्टैक से बाहर निकल गई। और जैसे ही मेरा जो 1 सेकेंड का टाइम है वो कंप्लीट हो गया, यहाँ क्या हो गया, 1 सेकेंड का टाइम कंप्लीट हो गया और जो सेट टाइम आउट है वो एग्जीक्यूट होने के लिए आ गया। अब क्या वेब एपीआई डायरेक्ट इस सेट टाइम आउट को कॉल स्टैक में भेज देगा? नहीं, ये इसे डायरेक्ट नहीं भेजेगा। ये सबसे पहले इस सेट टाइम आउट को भेजेगा कॉल बैक क्यू के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मेरा सेट टाइम आउट है ये यहाँ पे बैठ गया, राइट। तो इसको हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट लिखते हैं, कॉल बैक क्यू के अंदर आ गया। अब कॉल बैक क्यू के अंदर आ गया 1 सेकेंड बाद। तो इवेंट लूप का काम क्या है, अब यहाँ पे इवेंट लूप का काम स्टार्ट होता है। इवेंट लूप चेक करेगा क्या मेरा कॉल स्टैक एम्प्टी है। तो उसने देखा हाँ, कॉल स्टैक में कोई भी टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो उसने क्या किया, तुरंत किया, वो कॉल बैक क्यू के पास उसने चेक किया कि यहाँ पे कोई टास्क पेंडिंग तो नहीं एग्जीक्यूट होने के लिए। उसने देखा हाँ है, सेट टाइम आउट। तो उसने क्या किया, तुरंत सेट टाइम आउट को यहाँ से भेज के इस कॉल बैक क्यू के अंदर भेज दिया।
जैसे ही ये कॉल बैक क्यू के अंदर आया मेरा सेट टाइम आउट इवेंट लूप के थ्रू चेक करके, तो क्या हो गया, सेट टाइम आउट का यूज सेकंड स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आया इवेंट लूप का काम क्या है, ये चेक कर रहा है क्या हमारी कॉल स्टैक एम्प्टी है, उसने देखा कॉल स्टैक एम्प्टी है, फिर वो चेक करेगा कॉल बैक क्यू मेरा एम्प्टी है, उसने देखा नहीं है, तो जो टास्क कॉल बैक क्यू में है उसे भेज दो मेरे कॉल स्टैक में। तो ये वाला टास्क तब एग्जीक्यूट होगा, और ये कॉल बैक क्यू में रखा टास्क तब तक वेट करेगा जब तक मेरा जो कॉल स्टैक है वो एम्प्टी ना हो जाए। जैसे ही मेरी कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगी वैसे ही इसका जो टास्क है वो यहाँ पे आ जाएगा। और आएगा कैसे, वो इवेंट लूप इसे बताएगा कि भाई जाओ जल्दी जाओ, कॉल स्टैक एम्प्टी है, तुरंत जाके यहाँ एग्जीक्यूट हो जाओ, अदरवाइज कोई और टास्क यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के लिए आ जाएगा। ओके, फिर माइक्रो टास्क का काम क्या है, इवेंट लूप का मतलब समझ में आ गया, लूप की तरीके से ये बार बार चलता रहेगा, ये बार बार चलेगा। क्या चेक करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कॉल स्टैक को एम्प्टी है, बिल्कुल है, तो फिर चेक करेगा कॉल बैक क्यू को एम्प्टी है, नहीं है, तो इस टास्क को यहाँ पे भेज दो, सिंपल। तो इसने भेज दिया, सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट हो गया, और उसके साथ साथ मेरा सेट टाइम आउट यहाँ से भी निकल गया, राइट। और फिर उसने क्या देखा, इवेंट लूप ने क्या मेरा यहाँ पे कॉल स्टैक एम्प्टी है, उसने देखा हाँ, और यहाँ पे कोई टास्क है, उसने देखा नहीं है, तो सिंपल ये चलता रहेगा, यहाँ चेक करता रहेगा लूप की तरीके से, एम्प्टी नॉन एम्प्टी एम्प्टी नॉन एम्प्टी, ये ऐसे चलता रहेगा इवेंट लूप। तो इसी वजह से इसे लूप भी बोला जा रहा है कि इवेंट लूप है ये एक तरीके का, कि ये बार बार खुद को रन करता रहेगा। अब यहाँ पे और समझते हैं माइक्रो टास्क का, उससे पहले थोड़ा और एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई डेटा है फेच हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल यहाँ पे एक डेटा को फेच कर रहे हैं इस लाइन पे। सेट टाइम आउट से पहले यहाँ पे फेच एपीआई लिखी हुई है, और कुछ डेटा को हम लोग फेच कर रहे हैं सेकंड लाइन पे। तो ये वाला टास्क आया एग्जीक्यूट होने के लिए, तुरंत कॉल स्टैक में आया और एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल गया। फिर मेरा फेच आया, फेच क्या करेगा, सिंपल कहीं ना कहीं एक एपीआई से या फिर दूसरे सर्वर से एक डेटा को एक्सेस करके लाएगा। अब फेच एपीआई में बहुत सारा टाइम लग सकता है, लेट्स सपोज 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना सर्वर स्लो है तो उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो फेच एपीआई को कॉल स्टैक ने कहाँ भेज दिया, जाओ भाई मैं तुम्हें एग्जीक्यूट नहीं कराऊंगा क्योंकि तुम तो मेरे इस थ्रेड को ब्लॉक कर दोगे। लेकिन थ्रेड तो ब्लॉक नहीं करना है ना, जावास्क्रिप्ट को कोड तो एग्जीक्यूट करते रहना है। तो फेच एपीआई को भेज देगा तुरंत वो वेब ब्राउजर के पास, वेब एपीआई के पास, कि भाई फेच जो है वो तुम्हारा काम है, तुम्हारी अमानत है, इसको पकड़ो यहाँ पे, और जब तक ये यहाँ पे आउटपुट ना ले ले सर्वर से, जब तक यहाँ सर्वर से डेटा को एक्सेस ना कर ले, तब तक तुम यहीं पे रहोगे। जैसे ही डेटा मिल जाए, डेटा मिलने के बाद तुम आ जाना है कॉल बैक क्यू में। तो तुम पहुंच गए कॉल बैक क्यू में, लेट्स सपोज यहाँ से, ओके, तब तक यहाँ से इसको भी रिमूव कर दो। और फिर क्या होगा, जैसे ही फेच एपीआई यहाँ पे पहुंचा दी उसने, तो फिर क्या होगा, मेरा नेक्स्ट टास्क जो है वो एग्जीक्यूट होने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। सेट टाइम आउट आया, तो सेट टाइम आउट उसने देखा, सेट टाइम आउट तो फिर से यहाँ पे ब्लॉक करेगा इस थ्रेड को, तो वो फिर से भेज देगा इस वेब एपीआई के पास, यहाँ पे सेट टाइम आउट भी आ जाएगा, और उसके बाद इस कॉल स्टैक से सेट टाइम आउट बाहर निकल जाएगा, राइट। और जैसे ही सेट टाइम आउट बाहर निकल गया, यहाँ पे सेट टाइम आउट वेट कर रहा है 1 सेकंड के लिए, फिर से मेरा console.log जो है वो यहाँ पे प्रिंट होने के लिए आ जाएगा, कहाँ पे, सिंपल कॉल स्टैक में, और एग्जीक्यूट होकर निकल जाएगा क्योंकि ये ब्लॉकिंग नहीं है, राइट। अब बारी आई फेच की, जैसे ही फेच का डेटा हमें मिल गया तो फेच कहाँ पे आएगा, सिंपल आएगा मेरे कॉल बैक क्यू में। अभी हम लोग माइक्रो टास्क का मतलब भी समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको भी समझेंगे। तो फेच कहाँ आ गया, फेच आ गया कॉल बैक क्यू में, फेच का डेटा मिल गया, तो फेच यहाँ तक वेट कर रहा है, राइट। फेच मेरा इस जगह पे बैठा हुआ है, और उसी के साथ साथ सेट टाइम आउट का काम भी पूरा हो गया, लेकिन इवेंट लूप साथ में चेक कर रहा है। कंसंट्रेट होके समझो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तब तक सेट टाइम आउट का टाइम पूरा हो गया 1 सेकंड, और इवेंट लूप भी चेक कर रहा है क्या मेरा कॉल स्टैक एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो यहाँ से टास्क उठा के सिंपल कॉल बैक क्यू से उठा के कॉल स्टैक में भेज दो। अगर एम्प्टी नहीं है तो जो टास्क यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा उसे होने दो, और तुम जो है वो चेक करते रहो। का टाइम यहाँ पे खत्म हो गया और फेच यहाँ पे स्टोर होके आ गया, राइट। और उसके बाद क्या होगा, सेट टाइम आउट आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पे बैठ गया सेट टाइम आउट, क्योंकि इसका भी जो टाइम था वो आउट हो चुका था 1 सेकंड का, तो ये सेट टाइम आउट बैठ गया। अब यहाँ पे इवेंट लूप फिर से क्या करेगा, इवेंट लूप इवेल्युएट करेगा लूप की तरीके से, बार बार चल के कॉल स्टैक एम्प्टी है, कॉल बैक क्यू एम्प्टी है, कॉल स्टैक एम्प्टी है, कॉल बैक क्यू एम्प्टी है। तो क्या हो रहा है, जैसे ही उसने देखा कॉल स्टैक क्यू एम्प्टी है, तुरंत वो फेच को उठाएगा और कॉल स्टैक के अंदर रख देगा। अब फेच का काम जो वेटिंग वाला था वो पूरा हो चुका था। अब फेच क्या करेगा, सिंपल कुछ डेटा को प्रिंट करेगा, कुछ रिटर्न करेगा, तो कॉल स्टैक उस काम को पूरा करेगा। जो डेटा लाने वाला काम था वो यहाँ पे हो चुका है वेब एपीआई के अंदर। फेच जो है वो डेटा सर्वर से ला चुका है, जैसे ही डेटा मिल गया वो यहाँ पे आ गया, और जैसे यहाँ से आके इवेंट
इवेंट लूप ने चेक किया कि कॉल स्टैक के पास कुछ नहीं है, कॉल बैक क्यू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए बहुत कुछ है, तो उसने यहाँ पे भेज दिया मेरे फेच को। फेच ने जो भी डेटा मंगाया उसे वो रिटर्न कर देगा यहाँ से कॉल स्टैक से, और उसके साथ साथ फेच भी मेरा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फेच का काम पूरा हो गया, और उसके साथ जैसे ही फेच का काम पूरा हो गया, अब ये फेच यहाँ से रिमूव हो गया। कॉल बैक क्यू से फेच यहाँ से चला गया। फिर जो सेट टाइम आउट है उसकी बारी आ गई। अब उसने देखा इवेंट लूप ने कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे कॉल स्टैक के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कॉल बैक क्यू के अंदर एक सेट टाइम आउट मेथड पड़ा हुआ है जो वेट कर रहा है अपने बारी आने का। लेकिन जो टाइम है सेट टाइम आउट का 1 सेकंड, वो यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ वो आउटपुट प्रिंट करने के लिए है, तो तुरंत इवेंट लूप उसको यहाँ भेज देगा कॉल स्टैक के अंदर जैसे ही सेट टाइम आउट मेरा एग्जीक्यूट होगा। और इसके साथ साथ सेट टाइम आउट जो प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद वो भी कॉल स्टैक से बाहर निकल के आ जाएगा। इवेंट लूप का काम समझ में आ गया, और यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है ब्राउज़र के अंदर वो भी समझ में आ गया। इवेंट लूप क्या करेगा, सिंपल चेक करेगा मेरे इस कॉल स्टैक को बार बार। कॉल स्टैक एम्प्टी है, उसने देखा नहीं है एम्प्टी, उसने देखा ओके नहीं है एम्प्टी तो रहने दो, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो। जिसने फिर से चेक करा कॉल स्टैक एम्प्टी है, ये एम्प्टी है नहीं है, तो यहाँ पे जो भी कोड पड़ा उसको यहाँ भेज दो। इवेंट लूप का काम सिर्फ इतना है कि लूप की तरीके से चलते जाना, कॉल स्टैक को चेक करना और कॉल बैक क्यू को चेक करना, राइट। जो भी टास्क अगर यहाँ पे पेंडिंग है और ये खाली है तो उसको यहाँ पे भेज दो, राइट। ये खाली है, यहाँ पे कुछ पेंडिंग नहीं है तो कुछ मत करो। अगर यहाँ पे कुछ है और ये खाली है तो इसको एग्जीक्यूट होने दो और तुम चेक करते रहो लूप की तरीके से। समझ में आ गया इवेंट लूप का काम क्या है। अब देखते हैं माइक्रो टास्क का क्यू। अब आप लोगों ने प्रॉमिस का नाम सुना होगा, राइट, कि हम लोग करते हैं एक प्रॉमिस, इस लेक्चर को करेंगे लाइक। करना है आप लोगों को, अब प्रॉमिस कर चुके हो आप लोग, तो क्या करना है, प्रॉमिस का नाम सुना है यहाँ पे। प्रॉमिस भी हमारी एपीआईज होती हैं। अगर कोई भी एपीआई से जो डेटा है वो प्रॉमिस के थ्रू आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे कॉल स्टैक में ना भेज के हम लोग भेजते हैं उसे माइक्रो टास्क क्यू में। ओके, इससे हमारा अंतर क्या आ गया। तो देखो, जैसे कोई डेटा है वो प्रॉमिस के थ्रू रिटर्न हो रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक छोटा सा कोड, इसको रिमूव करते हैं एंड देखो हम लोग क्या करते हैं, एक नई प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, राइट। ऐसे ही तो हम लोग प्रॉमिस लिखते हैं, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, और ये प्रॉमिस सिंपल रिजॉल्व करेगी कुछ डेटा को हमारे, और जो मैंने कॉल बैक फंक्शन में दिया और मैंने रिजेक्ट का फंक्शन नहीं लिखा। और ये क्या कर रही है, सिंपल कंसोल कर रही है। कंसोल को हम लोग CLG भी लिख सकते हैं शॉर्ट कम में, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं किशन मेरा नेम, राइट। अब जो भी टास्क मेरा यहाँ से रिटर्न हो रहा है प्रॉमिस के थ्रू, उसे हम लोग भेज देंगे माइक्रो टास्क क्यू में, क्योंकि जो प्रॉमिस का टास्क है उसकी प्रायोरिटी होती है हाई, कि इसे तुम जल्दी एग्जीक्यूट करो, यहाँ पे जो पड़ा है उसे पड़ा रहने दो। इवेंट लूप क्या करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा माइक्रो टास्क क्यू में। वो क्या करता है, भेदभाव करता है इवेंट लूप। जैसे ही उसने देखा यहाँ पे कुछ एम्प्टी है, उसने देखा हाँ ये कॉल स्टैक एम्प्टी है, तो क्या करेगा, सबसे पहले आएगा माइक्रो टास्क क्यू में। यहाँ पे कोई टास्क है, उसने देखा हाँ प्रॉमिस से कुछ रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे एक, इसको भी सही से कोड को ब्लॉक कर देते हैं, तो यहाँ पे देखा हाँ कुछ रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे एक टास्क लिखा हुआ है जो है console.log, उसको तुरंत वो भेज देगा इस कॉल स्टैक के अंदर कि तुम पहले एग्जीक्यूट हो। क्यों, क्योंकि जो प्रायोरिटी है इसकी, यहाँ पे मैं P से डिनोट करता हूँ प्रायोरिटी से, इसकी हाई होती है। किससे हाई होती है, इसकी प्रायोरिटी से। जो कॉल बैक क्यू की प्रायोरिटी है उससे हाई होती है हमारी माइक्रो टास्क क्यू की प्रायोरिटी कोड एग्जीक्यूशन में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे रिटर्न हुआ किशन, तो किशन सबसे पहले जाएगा console.log किशन यहाँ पे, और फिर console हो जाएगा मेरे ब्राउजर या फिर जहाँ पे कोड मेरा console हो रहा है, राइट। तो माइक्रो टास्क के अंदर क्या है, प्रॉमिस से रिटर्न डेटा को हम लोग सबसे पहले भेजते हैं माइक्रो टास्क क्यू के अंदर, और जब मेरा इवेंट लूप चेक करके आएगा कॉल स्टैक को कि ये एम्प्टी है या फिर नहीं, और जैसे ही देखा कि हाँ ये एम्प्टी है, तो सिंपल वो चेक करेगा माइक्रो टास्क क्यू को कि यहाँ पे कोई कोड है, उसने देखा नहीं है, तो फिर वो चेक करेगा कॉल बैक क्यू को कि यहाँ पे कोई टास्क है, उसने पूछा तो उसने बोला नहीं यहाँ पे भी कोई टास्क नहीं है। इसको भी यहाँ सेट टाइम आउट को रिमूव कर देते हैं, तो क्या हो गया, उसने देखा यहाँ पे भी कोई टास्क नहीं है, राइट। तो फिर से वो अपना काम करता रहेगा, और जब मेरा कोड जो है कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो मेरा कंसोल है यहाँ तक खत्म हो गया, तो ये क्या करेगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ से कॉल स्टैक से रिमूव हो जाएगा। इट मींस मेरा जो कोड है कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है और मेरी कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगी। अब आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा, इसको दोबारा से इवेल्युएट करते हैं। क्या करते हैं, अच्छे से इवेल्युएट। सबसे पहले कोई कोड लिखा हुआ है, वो कोड क्या आएगा, सबसे पहले कॉल स्टैक में आएगा।
कॉल स्टैक क्या करेगा, चेक करेगा क्या कोई वेब एपीआई तो नहीं है इसमें। उसने देखा नहीं। क्या कोई टास्क ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, या फिर कोई टास्क मेरे मेन थ्रेड को ब्लॉक तो नहीं कर रहा। उसने देखा नहीं, तो सिंपल वो अपने आउटपुट को प्रिंट करके निकल जाएगा और मेरी कॉल स्टैक को एम्प्टी कर देगा। फिर मेरा दूसरा टास्क आएगा यहाँ पे, दूसरा टास्क भी सेम चेक करेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे फेच है। फेच क्या करता है, सिंपल ब्लॉक करता है थ्रेड को, सिंपल कुछ टाइम लेता है डेटा से या फिर सर्वर से डेटा को लाने के लिए। तो यहाँ पे ये कॉल स्टैक जो है फेच को भेज देगा वेब एपीआई के पास कि ये तुम्हारी अमानत है, इसको पकड़ो, जब तक ये डेटा ना मिल जाए तब तक इसको अपने पास रखो। पैच यहाँ पे वेट कर रहा है डेटा के लिए। तब तक क्या हुआ, मेरा आगे कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। सेट टाइम आउट आया, सेट टाइम आउट यहाँ पे अंदर आ गया। सेट टाइम आउट देखा वेब एपीआई है, ये भी टाइम लेगा तो इसको भी भेज दो यहाँ पे। तो सेट टाइम आउट वेट करेगा 1 सेकंड तक, राइट। और फिर से मेरे कोड ब्लॉक ना होके कंसोल होगा नेक्स्ट वाली लाइन। तो ये क्या कर रही है, कंसोल हो रही है, दोबारा कॉल बैक में आ जाओ। तो ये क्या हो रहा है, कंसोल हो रहा है, तो आ जाओ कॉल स्टैक में। इसने देखा ये कोड जो है वो ब्लॉक नहीं कर रहा मेरे मेन थ्रेड को, तो ये आउटपुट देके सिंपल मेरे कॉल स्टैक को एम्प्टी कर देगा। अब फेच क्या हुआ, डेटा लेके आ चुका है, डेटा फेच कर लिया फेच ने, तो फेच आ जाएगा सिंपल कॉल बैक क्यू के अंदर। फेच ने अपनी यहाँ लाइन लगा ली कि मेरा जो डेटा है वो मुझे मिल चुका है सर्वर से, तो फेच यहाँ पे आ गया, राइट। फेच भी आ गया और उसके साथ साथ फिर क्या हुआ, सेट टाइम आउट भी मेरा कंप्लीटली यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम ले चुका है, तो वो तुरंत आ जाएगा मेरे कॉल बैक क्यू के अंदर। तो यहाँ पे सेट टाइम आउट भी लिख दो, राइट। मैंने सेट टाइम आउट भी लिख दिया, ओके। अब देखो इवेंट लूप का काम यहाँ पे फिर से स्टार्ट हुआ। चेक करो क्या मेरी कॉल स्टैक एम्प्टी है। उसने देखा हाँ कॉल स्टैक में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। वो तब खत्म हुआ जब मेरा कंप्लीटली कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखा कॉल स्टैक एम्प्टी है, तो फिर वो सबसे पहले आएगा मेरे माइक्रो टास्क क्यू के अंदर। यहाँ पे कुछ है, उसने देखा नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, तो चेक करेगा क्या कॉल बैक क्यू के अंदर कुछ है। उसने देखा हाँ फेच एग्जीक्यूट होने के लिए बैठा है, तो वो फेच को भेज देगा कॉल स्टैक के अंदर, और जो डेटा है फेच रिटर्न करेगा उसको सिंपल मेरे स्क्रीन पे पेंट कर देगा या फिर विजुअल करा देगा, और तुरंत के तुरंत फेच भी मेरा बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ से फेच को कर दो रिमूव, कॉल बैक क्यू से कर दो फेच को रिमूव। एंड देन अब क्या है, उसने इवेंट लूप ने देखा कि यहाँ पे कुछ है, उसने देखा नहीं है। उसने देखा माइक्रो टास्क में है कुछ, उसने देखा नहीं है। तो इवेंट लूप ने देखा कॉल बैक क्यू के अंदर क्या यहाँ पे कुछ है, उसने देखा हाँ सेट टाइम आउट है, और सेट टाइम आउट अपना टाइम जो है वो पूरा कर चुका है, तो उसको भेज दो सिंपल कॉल स्टैक के अंदर, राइट। तो कॉल स्टैक इसको एग्जीक्यूट करके तुरंत निकल जाएगा बाहर। और फिर उसने क्या देखा कि कुछ प्रॉमिस है रिटर्न होके आ रही है, कुछ डेटा को रिटर्न कर रही है एक प्रॉमिस। तो वो प्रॉमिस द्वारा दिया गया डेटा कहाँ आएगा, वो आएगा माइक्रो टास्क क्यू के अंदर, ना कि कॉल बैक क्यू के अंदर। क्यों, क्योंकि जो प्रॉमिस का डेटा रिटर्न होता है उसके प्रिंट होने की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, उसके एग्जीक्यूट होने की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू कॉल बैक क्यू। तो उसने देखा यहाँ से जो कंसोल है वो आ रहा है माइक्रो टास्क के अंदर, ये वाला कंसोल जो है वो आ रहा है माइक्रो टास्क के अंदर। इवेंट लूप ने फिर चेक किया कि यहाँ पे कुछ है, उसने देखा नहीं है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है मेरा, तो उसने देखा माइक्रो टास्क में कुछ है, उसने देखा हाँ ये कंसोल है प्रिंट होने के लिए, तो इस कंसोल को भेज दो तुरंत कॉल स्टैक के अंदर, और फिर इसको प्रिंट करके निकाल दो बाहर। जैसे ही बाहर निकल गया ये वाला प्रिंट हो गया, और इसको यहाँ से माइक्रो टास्क क्यू से कर दो रिमूव, राइट। और फिर से मेरा कोड जैसे एग्जीक्यूट होता है वैसे एग्जीक्यूट होता रहेगा, और लास्ट में जैसे मेरा कोड कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसी के साथ साथ कॉल स्टैक मेरी जो है वो एम्प्टी हो जाएगी, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो वहां से निकल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बहुत ही डिटेल्ड में मैंने समझाया, तो समझ में आया होगा कैसे मेरा यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या काम होता है मेरे इवेंट लूप का, क्या काम करता है इवेंट लूप, क्या माइक्रो टास्क है, क्या कॉल बैक है, और कैसे वेब एपीआईज काम करती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। देन मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। देन तब तक के लिए बाय बाय।